हमें कृपा कर देंगे तो कनेक्टिविटी होगी, तो दिल्ली के सब लोग यहीं से फिर वापिस उनको डीएनडी नहीं आना पड़ेगा जी। और दूसरा जो आपने अभी जिक्र किया ही है कि सेक्टर 37 में मोरडबंद के लोगों को हरियाणा की तरफ जाना पड़ता है, तो फुट ओवर ब्रिज, क्योंकि वो भी एक हरियाणा में नेशनल हाईवे के रूप में ही है, बाईपास 37 सेक्टर वाला जी, तो वो फुट ओवर ब्रिज जो आपने कह ही दिया है कि वो भी बनाने के लिए आप बोलेंगे, वो जगह आपको बता दी जाएगी जी। और पुनः एक बार मैं हृदय की गहराइयों से कि केवल दिल्ली के लोगों को नहीं सर, नोएडा के लोगों को भी इस बात के लिए बहुत लाभ मिलेगा कि उनको अब दिल्ली नहीं घुसना पड़ेगा। बंबई, जयपुर, गुजरात कहीं भी जाने के लिए उनको बाहर से बाहर हाईवे से वे मिलेगा निकलने में जाने के लिए। तो हमारे पास तो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से हम आपका आभार व्यक्त करें कि यहाँ की जो कम से कम 15-20 लाख जनता है साउथ दिल्ली की, उनको अब सोने की तरफ कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुड़गांव के जाम में घुसने के लिए डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर क्लास, वो लोग इसी को यूज करके और हाईवे का उपयोग कर सकते हैं जी। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता आदरणीय रामवीर विधवे जी इसी क्षेत्र में एमएलए है। रमेश जी इसी क्षेत्र के सांसद है और गुजर साहब भी हरियाणा का पार्ट है, वो इन्हीं के लोकसभा में आता है। तो ये तीनों का इस प्रोजेक्ट से बहुत गहरा संबंध है। मैं रामवीर जी से बात भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री परम श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, साउथ दिल्ली के पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री रमेश विधुड़ी जी, मेंबर प्रोजेक्ट आदरणीय श्री रजावत जी, सभी एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये बात तो आप सभी को मालूम है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी की बदौलत अब हम दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, मेरठ 40 मिनट में, और दिल्ली से मुंबई 10 घंटे में। लेकिन इसके अलावा आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो दिल्ली को जो 3 तोहफे दिए हैं, मैं आज अपने 53-54 साल के राजनीतिक जो मेरा जीवन रहा है उस तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं, या तो यह काम आपने कर दिया है या इस धरती पर भगवान आ जाए तो तभी यह संभव है, नहीं तो यह संभव नहीं था। आपने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर तैयार कर दी। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स आते थे, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। आपने उन 60,000 ट्रक्स की दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर वो उनकी एंट्री दिल्ली में बंद हो गई। आपने मुंबई के लिए जो हाईवे बनाया है वो भी एक शानदार काम आपके द्वारा किया गया है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जरूर उस सड़क के ऊपर जाएं जिसको मैं तो तीसरी रिंग रोड कहता हूं दिल्ली की, जो लगभग 76 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 26 फ्लाईओवर हैं, 16 अंडरपास हैं। यदि आप उस हाईवे को जाके देखोगे, और मैंने विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी को कहा कि केजरीवाल जी आप ये कहते हो कि हम दिल्ली में लंदन और पेरिस वाली सड़क बनाएंगे, आप कृपया करके जो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने तीसरा रिंग रोड बनाया है जिसका कार्य लगभग 90% पूरा हो गया, यदि आप उसको जाकर देख लेंगे तो आप फिर लंदन और पेरिस वाली सड़कों को भूल जाओगे। आप हमेशा यही कहोगे कि जो दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने रोड बनाई है, हाईवे बनाए हैं, हम ऐसे दिल्ली में हाईवे बनाएंगे। आपने ये जो कार्य है, मैं इसके बारे में जानकारी बस 2 मिनट में दे दूंगा। श्रीमती शीला दीक्षित ने आगरा कैनाल के साथ 2002-03 में सड़क बनाने का प्रयास किया। 125 करोड़ रुपए का काम अवार्ड हो गया, ठेकेदार काम छोड़ के चला गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आगरा कैनाल के साथ एक सड़क बनाएंगे जो डबल रोड होगी।
उन्होंने प्रयास किया, 6 महीने के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि मिस्टर केजरीवाल, आप मुझे इस रास्ते पर हाईवे बनाने के लिए एनओसी दो। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी एनओसी ली। यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उनसे भी बातचीत करके, क्योंकि यूपी इरिगेशन की बहुत सारी जमीन के ऊपर से ये 6 लेन का हाईवे है और दोनों तरफ 3-3 लेन के सर्विस लेन है। ये 12 लेन का जो हाईवे, 6 लेन का हाईवे और 6 लेन की जो हमारी सड़क है, जो आपने दी है मथुरा रोड पर, जो इतना भारी ट्रैफिक रहता है, घंटों घंटों लोग बेचारे मथुरा रोड पर फंसे रहते हैं, ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता है। जब ये 6-7 महीने के बाद ये हाईवे शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, और पूरी दिल्ली में, दिल्ली को हाईवे से जोड़ने के लिए जो आपने 75,000 करोड़ रुपया दिया है, और जो दिल्ली के लोगों के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, साउथ दिल्ली के लोगों के लिए किया है, ये हाईवे मुंबई, बड़ौदा मुंबई हाईवे को जाके जोड़ेगा। ये आपने जो चमत्कार किया है, साउथ दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लोग हमेशा हमेशा आपके ऋणी रहेंगे कि आपने साउथ दिल्ली की ये हाईवे बनाकर जो तस्वीर बदली है। हम आपका कभी आपका एहसान चुका नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, हमारी इच्छा जरूर रहेगी कि साउथ दिल्ली के लोग लाखों की संख्या में एकत्रित होकर आपका अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें, जो आपने शानदार तोहफा हम लोगों को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी, जय नितिन गडकरी। एक छोटी सी बात रह गई, ये हाईवे कर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह जी, इन्होंने, इनकी बहुत जगह भी हमने ली है और उनका रेस्ट हाउस, बीच में गेस्ट हाउस आता था तो काफ़ी अड़चने आई, हमें डिज़ाइन उनके लिए बदला, काफ़ी मीटिंगें हुई, उन्होंने हमको अनुमति दी। दिल्ली सरकार ने भी हमको एनओसी दिया, बाकी भी विशेष रूप से जो हरियाणा सरकार है उसका भी सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट होने में अगर योगदान किसी का रहा तो हमारे हरियाणा से आए हुए हमारे जो मंत्री है गुजर जी, रमेश विदोड़ी जी, दोनों सांसद, और रामवीर विदोड़ी जी जो इस क्षेत्र के तीनों प्रतिनिधि करते हैं, ये कम से कम मेरे यहाँ इन्होंने 4-4, 5-5 चक्कर डाले थे और मैंने इनको कहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये होगा नहीं। तब इन्होंने आग्रह से कहा कि ये नहीं करोगे तो हमारा जीवन ही कभी बदल नहीं सकता। तो ये प्रोजेक्ट करने में अगर इनका आग्रह नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, योगी जी को और महेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने हमको कैनाल से परमिशन दी, उनको, हरियाणा सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार, इनके सहयोग के लिए उनको। और सबसे अच्छी बात, वैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर को ठोकने के लिए भी कभी संकोच नहीं करता, कोई माल पानी लेते नहीं हम कॉन्ट्रैक्टर से। तो एक तो काम अच्छा हुआ है, अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने भी क्वालिटी का काम हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत समाधान हुआ है। मैं फिर से एक बार इनके अग्रवाल जी जो है ये, और इनके पिताजी और इनकी कंपनी और यहाँ काम करने वाले सभी इंजीनियर्स, मजदूर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। और जल्दी ही आने वाले 5-6 महीने में यह आपको रोड खुल जाएगा। आज इसका काम काफ़ी 72% हुआ है, मेरे हिसाब से 3-4 महीने में ही हो जाएगा, पर आगे का एश्योरेंस देते समय मैं जरा संभाल के दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और आप सब लोग आए, पत्रकार बंधु भाई और बहने। हाँ, अगर कृष्णापाल जी रहेगी, सॉरी कृष्णापाल जी, अब आभार भी मानेंगे आपका और हमारा समाप्ति। परम आदरणीय देश के यशस्वी नेता और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश विदोड़ी जी, दिल्ली में
विपक्ष के नेता आदरणीय रामदेव विधूड़ी जी, सभी अधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार मित्र, नेशनल हाईवे के माध्यम से देश का कायाकल्प जो पिछले 10 सालों में आदरणीय नितिन जी ने किया है, उसके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारा देश के लोग हाईवे रोड्स के बारे में जितनी प्रशंसा करते हैं, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी प्रशंसा करते हुए नहीं देखी। जहां पूरे देश का कायाकल्प किया है, वहां मेरे लोकसभा क्षेत्र का भी एक हाईवे होता था, NH2, जो कहने के लिए हाईवे था, लेकिन आदरणीय नितिन जी ने सिर्फ उसका कायाकल्प नहीं किया। आज आप दिल्ली से जाइए, आपको मथुरा, वृंदावन जाने में जहां कई घंटे लगते थे, आज वहां 2 घंटे का सफर कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नितिन जी ने। और फरीदाबाद को एक हाईवे का कायाकल्प नहीं, 3 हाईवे से जोड़ने का काम फरीदाबाद को आदरणीय नितिन जी ने किया है। मैं हृदय से उनका आभारी हूं। नितिन जी, मैं सिर्फ 2 बातें, आपने कह भी दिया, सिर्फ 2 निवेदन करना चाहता हूं। जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली से ज्यादा उसका फायदा गुड़गांव ने उठाया, क्योंकि पूर्वी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली से वहां जाने में घंटों लगते हैं, लेकिन गुड़गांव से एयरपोर्ट पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए गुड़गांव का चहुमुखी विकास हरियाणा का अगर गेटवे कहा जाता है तो गुड़गांव को कहा जाता है। इस तरह आदरणीय नितिन जी, आपने फरीदाबाद पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो फरीदाबाद को जेवर रोड एयरपोर्ट से ग्रीन एक्सप्रेस से जोड़ने का काम किया है। फरीदाबाद का तो आपने ऐसा कल्याण कर दिया कि आने वाली पुश्तें भी कभी इस एहसान को उतार नहीं पाएगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से पहुंचने में 2 घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन फरीदाबाद के लोगों को वहां से पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। और नया फरीदाबाद भी उधर ही उस एरिया में ही डेवलप हो रहा है, नया मास्टर प्लान। मेरा एक निवेदन है कि फरीदाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक जो नया मास्टर प्लान है, जिसमें ये सैकड़ों गांव आते हैं, 25 किलोमीटर के पैच में कहीं भी एंट्री और एग्जिट नहीं है, जहां किसान पिछले 4 महीने से बैठे। अगर वहां, क्योंकि आने वाला फरीदाबाद वही है जो जेवर एयरपोर्ट से गुड़गांव की तरह जहां विकास होना है, तो आने वाली वहां की पीढ़ियां कभी आपको नहीं भूलेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को भूलेंगी। इसलिए एक तो मेरी छोटी सी आपसे ये मांग है। दूसरा, FNG फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद का 30 वर्षों से मांग थी, जो पूरी हो गई है, जिसकी DPR बन रही है। हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी दोनों आधा पैसा उस पर लगा रही है, DPR बननी शुरू हो गई है। मेरा निवेदन है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर उसको NHI उसको हाथों में ले लेगी तो वो काम तेजी से हो जाएगा। पैसा हरियाणा सरकार और नोएडा अथॉरिटी देगी। मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। फरीदाबाद के विकास में आपने 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।